उसकी उसकी वजह ये है ना कि अब जो हमारे अराउंड जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कहूँगी कि इंटरेस्ट कहाँ पे है ज़्यादा। अब देखें, एक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीएसएल में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो पीएसएल की अपनी पहचान है, पीएसएल का हुस्न है, लेकिन अगेन व्हेन यू विल सी कि ज़्यादा आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो जीतते आ रहे हैं ना, मतलब एक वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब आप रिसेंटली देखें, अभी हमारे टॉप क्रिकेटर्स अभी परफॉर्म नहीं कर सके हैं। लास्ट 2 मैचेस के अंदर तकरीबन सेम इनिंग्स खेली हैं। विराट कोहली ने भी 70+ इनिंग्स खेली हैं, रोहित शर्मा ने भी 70+ इनिंग्स खेली हैं, शुभमन गिल ने अभी 90 का रन उसने अपनी इनिंग्स खेली हैं और मैच वो विन कर रहे हैं। तो मतलब आप देखें यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। सवाल किया है, हुस्न तो अब रहा नहीं, ये जो पीएसएल है ना, इसमें हुस्न कोई नहीं रहा, पहली बात ये है। और मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनवा सकता, शहजाद मायूर साहब की उनको सुनाऊंगा। जब मैंने कीनिया में उनका इंटरव्यू किया था, तो जो आपने कहा ना कि हुस्न, उन्होंने कहा अब ये नैरोबी में हुस्न तो कोई रहा नहीं है, यानी एक वो ऐसी जगह मान चुकी है जहाँ पे कोई नहीं आता, तो हमें इसलिए कमेंट्री के लिए वहां भेज दिया गया। ऑल सेड एंड डन, आई टेल यू, क्या हम बड़े खुश हो रहे हैं ये बातें करके? हमारा दिल तो इस वक्त खून के आंसू हो रहा है कि आपने एक अच्छी बनी बनाई चीज को, जिसपे बड़े लोगों ने अपने खूने जिगर दिया था 2016 के बाद, और बड़ा हुआ था, और लोग द पीपल वर जेलस ऑफ के आजू बाजू के लोग। तो आपने खुद उनको एक गज़ा फराहम किया है कि आपकी जो टीम है वो इंतजार कर रही है कि फलां प्लेयर तो भी आ जाएगा, अखियां उड़ीदियां दिल बाजा मारता भी वो फलां आ जाएगा, वो रीइंफोर्स कर देगा और हमारी टीम बन जाएगी। अब देखे ना, आपने बात की अब बाबर आजम की बात की। बाबर आजम से पूछे कि जब आपने भाई साहब 46 कर ली हैं, तो आप इसको 96 या 106 में क्यों नहीं बदल रहे? आप बड़ा स्कोर करने की पूछे, आ गया जिसका इंतजार था, वो शाहकार आ गया। आप 40+ रन बना के आउट कैसे हो गए? हमने ये 40 की मरतबा की है। गेंद फुटबॉल नजर आना शुरू होता है, और उसके बाद जब आप 100 करते हैं, फिर अगले दिन जब आप अगले मैच में जाते हैं तो खुद ही गेंद बल्ले पे आके 7 चौके लगाए हैं। बल्कि हाफिज साहब, मैं इस पे आपका भी जवाब देना चाहूंगी। 7 चौके लगाए हैं। देखिए, हर मैच में बिल्कुल नहीं इस बात की कायल हूं कि अब आप हर मैच में आपने छक्के चौके लगाने ही लगाने हैं और आपने मतलब कोई बड़ी इनिंग्स ही खेलनी है। मैं इस बात की कायल नहीं हूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर प्लेयर की टेक्निक भी एक जैसी नहीं होती है। लेकिन एक सवाल आता है माइंड में, जब आप देखते हैं कि किसी प्लेयर के 46 रन हैं और उन रन्स के अंदर एक भी छक्का नहीं है, 7 चौके लग गए हैं, लेकिन साथ ही वो आउट भी हो गए। मतलब एक उनकी एक अच्छे टच में है, वो खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, बाउंड्रीज लग रही हैं, छक्का नहीं लग सका, चले कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि वो रन्स वहां से और भी बढ़ाए जा सकते थे। क्या ऐसी प्रॉब्लम आई कि अगेन एक बार फिर स्पिनर जो है वो उनके गले पड़ गया? छक्का वैसे डेविड वार्नर ने भी कल कोई नहीं लगाया, बल्कि वो तो जब से आए उनकी इनिंग्स ही नहीं नजर आ रही है मेरे को। छक्का कल डेविड वार्नर ने भी नहीं लगाया, और उन्होंने भी 47 गेंदों पर 60 स्कोर किए हैं, और बाबर ने 41 गेंदों पर गालिबन 46 रन स्कोर किए हैं। देखिए, बाज़ औक़ात आपको सरफेस क्या ऑफ़र कर रहा है। हाँ, फुटबॉल और हॉकी से क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है कि फ़ुटबॉल में और हॉकी में सरफेस का कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, ठीक है, उसमें सारा आपका स्टिक का कमाल है और फुटबॉल में सारा आपके किक का कमाल है। क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है। बड़ी लाइन बोली आपने, सर स्टिक का कमाल है, यहाँ पे किक का कमाल है। क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है कि इसका कमाल है, किक का कमाल है, वहाँ पे स्टिक का कमाल है। क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें आपकी जो फितरती चीज़ें हैं वो असरअंदाज होती हैं। हाँ। इसमें मट्टी असरअंदाज होती है, इसमें धूप असरअंदाज होती है, इसमें हवा का असर अमल दखल है, इसमें आप हर शहर जहाँ भी जाएंगे उसके मुख्तलिफ तकाज़े हैं। बाबर की जहाँ तक ताल्लुक़ है, कल कुछ रन उन्होंने किए हैं, ये उनकी इस चौथे मैच में पहली इनिंग्स है जिसमें वो डबल फिगर में गए हैं। बिल्कुल। और जैसे भी राजा साहब फरमा रहे थे कि उसको 100 करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन जब आप लोग होते हैं कॉन्फिडेंस में, चीज़ें आपके लिए नहीं चल रही होती जैसे आप चलाना चाहते हैं, तो वो फिर आपके साथ ऐसा होता है कि एक सिंगल के लिए आप वो रिस्की शॉट खेल लेते हैं कि अगर आप उसको किसी और तरफ भी खेलते तो सिंगल ही होता। हाँ। तो आप बेहतर फैसला नहीं कर पाते हैं जब आप खेल रहे होते हैं। तो सीधा बॉल उन्होंने खा लिया टांगों पे और वो आउट हो गए। लेकिन पिच उतना आसान नहीं था जितना कि आपको अमूमी तौर पर T20 मैचेस में नज़र आता है। अगर पिच आसान होता तो कभी भी डेविड वार्नर 60 के रन्स करने के लिए 47 बॉल्स ना लेते। ठीक है, और 47 बॉल्स का मतलब ये है कि उन्होंने लगभग 8 ओवर्स 7.5 ओवर्स बैटिंग की है, और एक मरतबा भी गेंद को वो तैरते हुए उनकी बैटिंग में ग्राउंड से बाहर नहीं गई, बाउंड्री लाइन से बाहर। हमेशा
गेंद जो है ना वो घसीटते हुए बाउंड्री लाइन से वो ऐसे लग रहा है जैसे ना कमेंट्री चल रही है। राणा साहब क्योंकि बैठे हैं। राणा साहब कमेंट्री देखें, कमेंट्री करते रहे हैं। हाँ वही ना, बॉल यहाँ से ऐसे तहर के जा रही है। सरफेस बड़ा अमल दखल है, और कल क्राउड आया कराची में देखने के लिए मैच को, और उसमें भी लोग काफ़ी सारे कह रहे हैं कि शायद बाबर की वजह से आया, क्योंकि बाबर के प्रस्तारों की तादाद वहाँ पे काफ़ी थी। लेकिन अब बाबर ने रन्स किए हैं कल सबसे ज़्यादा। और मजमूई तौर पर अगर आप इस मैच का हवाला करते हैं तो जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ है ना, वो इनकी बैटिंग से ज़्यादा इनकी टीम की फॉर्मेशन है और इनकी कप्तानी है। आप देखें ना, बातें तो होती हैं बाद में। इस टीम के बाहर लोग बैठे जो हैं ना, उनमें मोहम्मद अकरम है, इंजमामुल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, ठीक है। और इन सब की मौजूदगी में इनके कप्तान बाबर आजम है, ठीक है जी। और इन सब की मौजूदगी में 5वां बॉलर नहीं है टीम में। आप T20 मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और आपने 5वां बॉलर टीम में शामिल नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो 4 ओवर बाकी हैं वो किसने करने हैं? तो क्या ये इंजमाम साहब नहीं बता सकते थे? क्या ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद नहीं बता सकते थे? क्या ये मोहम्मद अकरम नहीं बता सकते थे? राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो एक बात अगर आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जी जरूर करें, मैं आगे यहीं से शुरू कर लूँगा दोबारा। बिल्कुल करनी है आपने। बात ये है, ये रजिया नू रजाई जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले। मनुआ दसो, मेरे ये तो बड़ा प्यार मोहब्बत है वक़ा यूनुस से, मुस्बा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एंड सो शुएब मलिक वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर। लेकिन ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनको कोई और नज़र नहीं आ रहा, रज्जों को रजाई जा रहे हैं। अब ये शुनीद है कि इनकी 50-50 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, और हमारे दोस्त जो हैं उनकी वैसे वो बड़े एक्टिव आदमी हैं। उन्होंने पंजाब के जब मिनिस्टर थे या एडवाइज़र थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी गेम्स कराई यहाँ पर। लेकिन ये अब सूरत हाल ऐसी है कि कोई और नज़र नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि बहरहाल ये इंसानी जहन और इंसानी जिस्म में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर जगह इनको नज़र नहीं आना चाहिए। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यू सी। और ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि हम फैसले गलत कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि क्रिकेट के अंदर फैसले गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी हम भी रोना रो रहे हैं कि लोग क्यों नहीं आ रहे। ये तकलीफ से बातें हैं। ना मैंने नौकरी करनी है क्रिकेट बोर्ड में, ना हाफिज साहब ने करनी है, ना आपने करनी है। काम इन लोगों ने करना है जो इस वक्त डिप्यूट हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि रज्जों को मजीद रजा रहे हैं आप। वो कमेंट्रियाँ भी कर रहे हैं, वो टीवी प्रोग्राम में भी नज़र आ रहे हैं आपको, वो टैलेंट हंट भी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि वहाब रियाज जो है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। ही इज़ ए वेरी गुड जेंटलमैन, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली के हैं, अल्लाह उनको और तरक्की दे। लेकिन ये चीज़ें ठीक है। और दूसरा कि ये एक राइट होता है, whosoever become at the chairman of PCB according to a spoiled system, that he nominate and appoint and invite those to whom he believe and he believe that he can get maximum best out of them। ये जितनी आपने इंग्लिश बोल दी है ना, इसका शुरू वाला पोर्शन जो है ना वही मुझे समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पॉइल्ड सिस्टम हुआ होता है, अमेरिका में भी होता है कि जब प्रेसिडेंट आता है तो वो कहता है जी मेरी फॉरेन मिनिस्टर होगी, हाफिज इमरान साहब इज ट्रस्टवर्दी, ही विल बी होम सेक्रेटरी होंगे। हाँ फॉरेन मिनिस्टर, हाँ मतलब आप इंटीरियर की होंगी, या वो ट्रस्टवर्दी लोग लेकर आता है। ये ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये तो लोग पहले भी इस किस्म के मराहल से गुजरे और दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो ये एक लिमिट होती है, इसको जो है फैसले ठीक करने चाहिए। इस पे लोगों को शकूक शुबहात है और इस इदारे पर डिस्ट्रस्ट हो चुका है लोगों का। अच्छा, जो कि अब क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात है, वक्त गुजरता जा रहा है। अब ये देखें, ये भी 2-3 साल गुजर गए हैं ना, आइंदा भी गुजर जाएंगे। अब ये है कि ये 4 लोग 5 बाहर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन आप कैसे ये सोच सकते हैं कि गेम प्लान करते हुए कि 5वां बॉलर आपने नहीं खिलाना, और आप खेल रहे हैं कराची किंग्स के खिलाफ, ठीक है। आप 5वें बॉलर के बगैर गए, 5वें बॉलर के तौर पर आपने साइम अयूब को इस्तेमाल किया। अब इसमें देखें, 3 ओवर उसने किए, 20 ओवर रन दिए हैं, 3 ओवर्स में 20 रन दिए हैं। आरिफ याकूब ने 4 ओवर्स में 18 रन दिए हैं। तो इन दोनों के 7 ओवर्स में बने हैं कुल मिला के 38 रन, ठीक है। तो जिसने सारे मैच में बॉलिंग नहीं की, हुसैन तलत, उसको आखिरी ओवर दे दिया। अगर साइम अयूब ने 3 ओवर कर लिए थे तो 9 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे, तो फिर आप उसी को देते आखिरी ओवर भी। जिसने सारे मैच में बॉलिंग नहीं की,
आखिर में उसको ले आए हैं हुसैन तलत को एक ओवर कराने के लिए। तो ये जो हिकमत अमली की चीज़ें हैं, ये अगर इन बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में भी इस तरह की होंगी तो फिर लोग सवाल तो उठेगा अच्छा, जेब में क्या हो रहा है। ये कल वाले मैच से जो पहला मैच था ना कराची किंग्स का, जो परसों वाला मैच था, उसमें भी यही इन्होंने किया। मोहम्मद नबी को ऐसे ही मतलब ये बीच में मेरे ख्याल से इन्होंने ऐड किया था ना, मुझे लगता था वो भी फैसला अजीब ही था। अच्छा, वैसे जो लोग अब बात करने इतना जिक्र नहीं करते, जो IPL में जो लोग नहीं हैं उनमें से बेस्ट जो है उनको ड्राफ्टिंग में या टीमों में मदऊ किया गया या किसी न किसी कैपेसिटी से यहाँ पे आ चुके हैं। ये ठीक है, ये एक मैग्नीट्यूड तो है ना।